नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम से संबंधित है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने वीडियो री एग्जाम से संबंधित और भी तथ्यों को सम्मिलित किया हुआ है। उम्मीद है अगर आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि जो अभ्यर्थी वास्तविक तौर पर जिनके नंबर ठीक ठाक हैं या फिर कह सकते हैं डाउन हैं, तो उनकी कैटेगरी में कितने % अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 210 से और 200 के बीच में 220 के बीच में जिन अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हों, उन अभ्यर्थियों के कितने % अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। ऐसे ही मैंने 4 कैटेगरी में आपके नंबर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके कैटेगरी में कितने % अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। कि जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा तो आपका ऐसा तो नहीं कि रैंक अपर हो जाए या फिर रैंक डाउन हो जाए या फिर कह सकते हैं यथास्थिति भी रहे, मतलब कौन सी कैटेगरी में आप रह सकते हैं। उससे पहले ज़रूरी बात है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की जो मूल कोशिश थी वो थी पेट का पेपर कराना। उन्होंने बाकायदा पेट का पेपर करा लिया है। अब मूल कोशिश ये है कि आगे जो रिजल्ट आने हैं उनमें जो रडार्स में रिजल्ट्स हैं, क्या वीडियो री एग्जाम्स भी उसमें सम्मिलित है कि नहीं है। तो देखें आप, जेई का अभी आपका रिजल्ट लटका हुआ है, जेई 2018 वाली का। आप कह सकते हैं एएसओ रिजल्ट लटका हुआ है। आप कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल लटका हुआ है अभी आपका। आप कह सकते हैं कंबाइंड टेक्निकल वैकेंसी लटकी हुई है आपकी। आप अभी कह सकते हैं मंडी परिषद लटका हुआ है आपका। आप अभी ये कह सकते हैं कि आपकी मुख्य सेवा परीक्षा लटकी हुई है, मुख्य सेवका की परीक्षा। आप कह सकते हैं बीडीओ एग्ज़ाम लटका हुआ है आपका। आप कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले पद आपके लटके हुए हैं। तो इनमें से लेखपाल का डीबी आप सब चल ही रहे हैं, देख सकते हैं। अब आयोग का जो वर्तमान में कार्य चल रहा है वो कह सकते हैं एजीटीए के विज्ञापन पर कार्य चल रहा है। मैंने आपको बताया लेखपाल की डीबी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और आपके चित्रकार पर भी चल रहा है, चित्रकार पर एक और विज्ञापन आयोग निकालने वाला है जेई, तो उस पर भी कार्य चल रहा है। लेकिन वस्तुतः मैं आपको बताऊं कि जो रडार में यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट्स हैं, जैसे जेई वाले में अभी कुछ मैटर फंसा हुआ है, तो ये रिजल्ट आपका अभी नहीं आना है। एएसओ में भी प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपको हो सकता है देखने को मिल सकता है, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल में भी कुछ प्रॉब्लम है ओएमआर सीट से संबंधित, तो ये भी रिजल्ट्स नहीं आएगा। मंडी परिषद में भी प्रॉब्लम फंसी हुई है। मुख्य सेवका का आपका हो सकता है 15 से 20 दिन में आपको एक रिवाइज्ड आंसर की मिलेगी। वीडियो री एग्जाम का जो एक ऐसा मुझे लगता है एग्ज़ाम है जो बिल्कुल सही तरीके से, सुलभ तरीके से इस प्रकार चल रहा है। और सबसे पहले जो रडार में एग्ज़ाम होंगे उससे सबसे पहले वीडियो री एग्जाम्स का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा डीबी के लिए। जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली जो पद हैं, ये कह सकते हैं टाइपिंग के लिए इनका रिजल्ट आना है, तो इनका भी रिजल्ट आएगा। लेखपाल का मैंने आप सबको बता ही दिया, डीबी चल रहा है, ऑलमोस्ट डीबी इनका खत्म होने वाला है। तो रडार में जो एग्जाम्स हैं, मैं कह सकता हूँ पीडीओ उसमें सबसे प्राथमिकता वाला बिंदु है और इसका ही सबसे पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद आप यही लगा सकते हैं। अभी तो इसके डीबी के लिए पहला रिजल्ट आएगा, तो आप कह सकते हैं 15 दिसंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि इसमें जो आपने बताया है कि कैटेगरी में नंबर्स को डिवाइड किया हुआ है, तो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा हूं, तो उसको पहले मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको एक कट ऑफ पता होनी चाहिए कि आप कट ऑफ के किस स्थिति में हैं। तो पहले मैं आपको कट ऑफ भी बता दूं। जनरल कैंडिडेट्स ओबीसी समझें अपनी कट ऑफ, गर्ल्स भी समझ लें अपनी कट ऑफ, एससी भी समझ लें और एसटी भी समझ लें। अगर जनरल में आपके 205 से और 210 के बीच में नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, तैयारी करते रहें डीबी के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 200 से 205 के बीच में अगर नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। महिला कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 195 से 200 के बीच में नंबर होने चाहिए। अगर एससी कैंडिडेट हैं तो आपके 180 से और 185 के बीच में होने चाहिए। और एससी कैंडिडेट हैं तो आपके 170 से 180 के बीच में होने चाहिए। लेकिन याद रहे कि आपके नंबर यहाँ 2 नंबर प्लस माइनस में आपको लेके चलना होगा हर कैटेगरी से, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ऑलमोस्ट वो रिवाइज्ड आंसर्स की नहीं, जबकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर्स पर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 नंबर प्लस माइनस हर कैटेगरी में आप लेके ही चलें। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं। मैंने जो नंबर्स को सम्मिलित किया हुआ है वो कह सकते हैं 210 से 220, कह सकते हैं 200 से 210 और कह सकते हैं 190 से 200, और बाकी मैं बताऊं कि 170 से आपके लगभग 190 के बीच में। इससे नीचे कैटेगरी में अगर किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं 170 से डाउन में, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे नीचे कट ऑफ नहीं लगेगी।
अगर 210 से और 200 के बीच में अगर कैंडिडेट्स की स्थिति देखें तो लगभग 10% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 220 के इर्द गिर्द गिर रहे हैं। अगर बात करें 210 से और 200 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या आप बात करें तो 15% है। 190 से और 200 के बीच में जो कैंडिडेट्स शामिल हैं, यहाँ कह सकते हैं आप 35% अभ्यर्थी यहाँ शामिल हैं। बाकी 170 से 190 के बीच में जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो कह सकते हैं 40% अभ्यर्थी यहाँ हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजेशन में आपको 8 से 10 नंबर का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी की नंबर ना बढ़ने के चांस हों, यानी कि बढ़ें तो 5 बढ़ें और घट भी जाएँ तो 2 बढ़ जाएँ, तो यहाँ आपको 3 नंबर का इजाफा मिले। तो ऑलमोस्ट वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। बाकी मैंने आपको कैटेगरी के बारे बता दिया कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपका स्कोर बढ़ता है, जैसे कोई कैंडिडेट्स है, मैं मान के चलूँ उसके इसमें है वो 190 उसके बने, या कह सकते हैं 198 नंबर बने उसके, अब उसकी शिफ्ट में कह सकते हैं थोड़ी हार्ड थी, नॉर्मलाइजेशन में उसको फ़ायदा हुआ 5 नंबर का। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर उसको फ़ायदा हुआ तो वो 203 वाली लिस्ट में पहुंच गया। 203 वाली लिस्ट में अगर वो सम्मिलित हुआ तो ठीक वो इस वाली लिस्ट में आ गया 15 वाली में, तो ऑलमोस्ट उसके नंबर्स में इजाफा हुआ, तो उसकी कैटेगरी भी बदल गई। अब कोई कैंडिडेट्स होगा जिसके नंबर डाउन हो सकते हैं, तो हो सकता है वो 40% वाली स्थिति में आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी थी और नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फ़ायदा हुआ है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।